हाय गाइस, देखिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको 7.1 से कुछ अलग क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदृष्ट है। समदृष्ट, इसका मतलब पहले समझिए कि समदृष्ट का मतलब क्या होता है। अब पहले देख लिए, पहले हमें बिंदु दिया है और जिसमें से हमारा बिंदु में से ये जो पहला होता है वो क्या बताता है, एक्स का मान, और ये दूसरा जो होता है वो क्या बताता है, वाई का मान। ठीक है, तो देखिए हम पहले उसके लिए एक तो ग्राफ लिए हैं और ग्राफ में देख रहे हैं कि ये बिंदु हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला बिंदु है, तो मान लेंगे ये बिंदु क्या है हमारा ए। ठीक है, तो देखिए पहला बिंदु के लिए एक्स का मान +2, एक्स का मान +2, देख लिए कौन सा चतुर्थांश में है, एक्स का मान +2 चतुर्थ में। देखिए इस रेखा पर है एक्स का मान +2, देखिए ये यहाँ पर है। ठीक है, एक्स का मान +2 यहाँ पर। अब देखिए y का मान -5, तो y का मान -5 नीचे वाला रेखा में होता है। देखिए y का मान -5 यहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ पर मिलेगा, ये दोनों हमें मिल रहा है कि लग रहा है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों बिंदु मिलेगा यहाँ पर, तो इस बिंदु का हम नाम दे देंगे कि ए बिंदु है। और ये बिंदु कितना कितना है, 2, -5। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा 2, -5। अब देखिए दूसरा बिंदु क्या दिया है, -2, 9। ठीक है, देखिए -2, 9, तो -2 इसका मतलब x का मान है -2, तो x का मान -2 यहाँ पर, और y का मान 9, तो y का मान 9 जो है यहाँ पर है। तो इस दोनों को हम मिलाने वाले बिंदु देखेंगे कि ये दोनों किस बिंदु पर कट जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये आएगा इधर से, मान लेते हैं यहाँ पर, और इधर से ये, तो ये बिंदु मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बी, और ये हमारा बिंदु क्या है, -2, 9। ठीक है, तो देखिए ये मिल गया हमारा बी बिंदु और ये मिल गया हमारा ए बिंदु। अब देखिए पहले क्या पूछा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, मतलब इससे और इससे समदृष्ट हो, मतलब ए बिंदु और बी बिंदु से समदृष्ट हो। तो एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष का बिंदु हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पे हमारा बिंदु क्या होता है, x, 0, क्योंकि जब भी हम एक्स अक्ष पे बिंदु, किसी एक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात करते हैं तो एक्स अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे x 0 होता है, और हमारा पहले वाला जो होता है वो x बताता है और दूसरा वाला y बताता है। तो देखिए यहाँ पे y का मान 0 कर दिए हैं, तो ये x अक्ष का जिक्र किए हैं, इसलिए y का मान कितना होगा, 0, क्योंकि x अक्ष पे x का मान 0, x का मान x हो रहेगा और y का मान 0, मतलब x अक्ष पे y का मान 0 और y अक्ष पे x का मान 0। बस इतना है कॉन्सेप्ट। अब देखिए, तो हम इस बिंदु जो है, जो ये बिंदु मिल रहा है हमारा x, 0, इसको मान लेंगे p। ये हमारा बिंदु कौन सा है, p, तो ये हमारा बिंदु है p। अब देखिए p बिंदु मान लिए। अब हमें देखिए क्या करना है कि समदृष्ट का मतलब होता है कि हमारा मतलब जो इसमें से x का मान आएगा, x का मान, उससे ये मतलब x का मान जितना आएगा उससे b बिंदु और a बिंदु का दूरी बराबर होगा। इसी का मतलब होता है समदृष्ट। समदृष्ट मतलब बराबर होगा ना जब, तो ये क्या होगा, समदृष्ट। तो देखिए इससे हमें समझ में आता है कि हमें सीधे से क्या निकालना है, x का मान निकालना है बस, क्योंकि 0 है तो 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहले मानते हैं कि माना, देखिए यहाँ पे करते हैं कि माना पहला बिंदु, P इज इक्वल टू, P कितना है, देखिए हमारा बिंदु कितना है, P है x, 0। ये हमारा P का मान आया है, जो है क्या है, x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु है ना, हमारा x अक्ष पर बिंदु है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा x अक्ष पर बिंदु। यहाँ से देखिए x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु मिला है हमारा क्या चीज, P बराबर x, 0। अब देखिए बिंदु A दिया है हमारा वहां से। अभी देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जहां x1 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कर सकते हैं कि ये x1 का मान होता है और ये y1 का, ये x1 और ये y1। अब देखिए फिर माना दूसरा बिंदु क्या है हमारा a, ये है ना a, तो इस बिंदु को मान लेते हैं a। तो यहाँ से करेंगे कि हम माना
एक्स अक्ष पे ये बिंदु निकालिए तो ये क्या होगा हमारा पहला बिंदु, माना पहला बिंदु, माना पहला बिंदु ए, तो हमारा ए का मान बोलिए वहां से, ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 2,5। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जहां यहां से देखिए क्या होगा, ये क्या होगा हमारा x1 का मान, तो यहाँ x2 का मान, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से x2 अब माइनस का क्या होगा x1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x2 माइनस का x1। फिर देखिए मानेंगे कि माना दूसरा बिंदु, b, माना दूसरा बिंदु b इज इक्वल टू बी। देखिए हमारा दूसरा बिंदु क्या है b -2,9, यह है ना हमारा दूसरा बिंदु b। तो देखिए दूसरा बिंदु b है, इसमें से हमारा क्या निकल सकता है कि जहां क्या है हमारा x2, जहां x2 देखिए यहां से जहां तक हम निकाल सकते हैं कि x2 बराबर मतलब x2 का मान हमारा यहां से बोलिए x2 का मान कितना आया, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ से हमारा x2 का मान भरना है, तो बोलिए यहाँ से x2 का मान कितना हो गया 2 और कॉमा y2 का मान कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ से x2 का मान हो गया -2 और कॉमा y2 का मान कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे सब सही है। अब आपको समझ में ये अब डाउट होगा कि इसको भी x2 और y2 और इसको भी x2 y2 हम क्यों माने हैं, इसका डाउट। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि हमारा जो x का मान आएगा उससे जो हमारा p बिंदु है इससे b और a दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि pb इज इक्वल टू pa। तो देखिए p हमारा दोनों में है, तो दोनों के लिए पहले p है, तो पहला p बिंदु लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x1 और y1, तो x1 y1 p बिंदु हो जाएगा। अब देखिए b, तो b के लिए हमारा क्या होगा x2 y2, इसलिए हम b बिंदु को x2 y2 माने हैं। अब देखिए a बिंदु में भी हमारा हो जाएगा p, इसमें हो जाएगा x1 y1 और इसमें हो जाएगा x2 y2। तो इसलिए हम यहाँ ये देखिए हो सकता है कि हमारा pb बराबर pa, अगर यहाँ पे मतलब इसके बराबर ये है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि pb का स्क्वायर इज इक्वल टू pa का स्क्वायर। ठीक है, काहे कि देखिए दोनों जगह एक सा अंक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो बराबर होगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मान लीजिए 7 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे, तो बोलिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 इज इक्वल टू यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49। इसका मतलब देखिए जब भी बराबर रहे तो हम उसका स्क्वायर भी करेंगे तो स्क्वायर भी क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए हम अभी जिसका काम है हमें उससे चलना है। अब देखिए हमारा यहाँ पर हो गया क्या चीज़ P और B, तो चलिए P बिंदु से हम क्या लगाएंगे, यहाँ से PB की दूरी पहले निकालना पड़ेगा हमें, PB की दूरी और निकालना पड़ेगा PA का दूरी। तो दूरी फार्मूला आप जानते हैं, दूरी फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम दूरी फार्मूला आपको मालूम ना होगा तो बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दूरी फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं दूरी फार्मूला, देखिए दूरी फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा दूरी सूत्र, मतलब दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। और यही फार्मूला हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय से मिलता है और यही पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें देख लीजिएगा। पहले देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा दूरी सूत्र, तो आप अपना डिटेल में भरिएगा, हम डायरेक्ट भरकर और मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दूरी सूत्र से हम मान निकालेंगे, तो ये P और B है तो रूट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा x2, तो x2 देखिए P और B में देखना है, तो हमारे यहाँ से क्या है P और B। ठीक है, रुक जाइए पहले हम A वाले को कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ से हम कर लेते हैं PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम रूट करेंगे। अब देखिए P और A, तो इसका मतलब P का मान P बिंदु में देखना है, P पहले है ना, तो P बिंदु में बोले P बिंदु में क्या है हमारा x1 और y1 और A में क्या है x2 y2। तो देखिए मान भरते हैं कि x2 - x1, तो हमारा x2 का मान 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 और माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान x, तो हो जाएगा हमारा क्या था
देखिए x2 का मान 2, तो 2 कर दिए, अब माइनस रहता है तो माइनस। अब देखिए क्या है हमारा x1, तो x1 का मान है x, तो x और इसका स्क्वायर अब प्लस। अब देखिए क्या है हमारा y2, तो y2 का मान है -5, आई एम सॉरी y2 का मान है 5, तो 5 कर दिए, अब माइनस x1 आई एम सॉरी y1, तो y1 का मान कितना है 0, तो 0 कर दिए, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इज इक्वल टू पी बिंदु देखना है, फिर इसमें भी पी बिंदु, तो पहले इसको भी पहले रूट करते हैं, और पी और बी में देखना है, इसका मतलब इसमें और सबसे नीचे इसमें। तो देखिए इसमें x2 का मान है -2, तो यहाँ पे कर देंगे -2, अब पहले से फॉर्मूला है माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए क्या है x1 का मान x, तो यहाँ पे कर देंगे x, और इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब प्लस होता है तो प्लस। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है हमारा, अब देखिए यहाँ से क्या है कि y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, देखिए इसमें हमारा y2 का मान है 9, तो यहाँ पे कर दिए 9, अब माइनस फॉर्मूला में तो माइनस। अब y1 का मान इसमें भी क्या है 0, अब इसका क्या होगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा स्क्वायर, तो देखिए अब इसको हम नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे उधर जगह नहीं है, उधर अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम उधर मिटाकर और फिर लिखेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पे दोनों तरफ रूट है तो हम रूट काट सकते हैं, तो देखिए यहाँ से दोनों तरफ से हम रूट कैंसिल कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, होगा ना। देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है हमारा a स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखिए क्या होगा a स्क्वायर हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है x, तो यहाँ से कर देंगे हम x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारा x का स्क्वायर हो गया। अब होता है -2ab, तो -2ab मतलब पहले से 2 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 दूना 4 और x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 4x। अब देखिए 4x हो गया, अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, इसको घटाएंगे तो 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इज इक्वल टू। अब आ जाइए इस साइड में देखिए इसको मान लेंगे a और इसको b, तो ये भी हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है 4 ही होगा, क्योंकि हम आपको एक ट्रिक बताए हैं कि किसी भी माइनस संख्या हो अगर उसके पावर में सम संख्या हो तो प्लस में आएगा, अगर विषम संख्या हो तो माइनस में आएगा उसका स्क्वायर, चाहे क्यों कुछ भी निकालना हो तो देखिए यहाँ पे सम संख्या है ना, तो सम संख्या का स्क्वायर कितना होगा 2 है सम संख्या, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो हो गया हमारा 4। अब देखिए प्लस होता है तो प्लस, अब फिर बी स्क्वायर, तो कितना होगा हमारा x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है हमारा -2ab, तो 2, अब देखिए -2 और वहाँ पे 2 रहता है पहले से 2ab, तो 2 अब गुने -2 गुने x, तो क्या होगा हमारा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, अब माइनस है तो माइनस, और x करेंगे तो कितना होगा माइनस, और फिर माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x, होगा ना। अब देखिए इसके बाद प्लस है तो प्लस, इसको घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखिए यहाँ से हमारा आप लोगों को मालूम होगा कि जब बराबर के उस साइड सेम चिन्ह रहता है, मतलब प्लस प्लस का चिन्ह रहता है तो कट जाएगा, या माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा तो कट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम इसको बराबर के इस साइड लेकर आए तो सबका चिन्ह चेंज होगा, तो चिन्ह चेंज होगा तो ये आएगा 4 इधर तो -4, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर, ये प्लस 4x आएगा तो इधर -4x, ये प्लस 81 इधर आएगा तो -81, इसलिए हम उसको इधर भी काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस x स्क्वायर, इधर भी प्लस x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे प्लस का 4, इधर भी प्लस का 4 कट गया। अब देखिए कोई कटने वाला है, ये देखिए -4x और यहाँ पे +4x, तो ये नहीं कट सकता है, ताकि ये माइनस और ये प्लस में है, तो अगर हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। तो देखिए हम उसको इस साइड लेकर आते हैं, तो हमारा यहाँ पे होगा कि -4x, ठीक है, -4x अब प्लस 25 है तो 25, अब बराबर के उस साइड वाला जितना है उस सबको इधर लाएंगे, तो देखिए प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, ठीक है। अब देखिए प्लस का 81 इधर आएगा तो माइनस का 81, अब इज इक्वल टू में हमारा क्या बचेगा 0, ठीक है। ये देखिए हमारा इज इक्वल टू में कितना बचा 0। अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, इतना में हम कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे अब बचा हमारा 0, तो देख लीजिए पहले यहीं पर, पहले देखिए अभी यहाँ पर ये देखिए प्लस का 25, पहले देख लीजिए यहाँ पे माइनस का 4x और यहाँ पे माइनस का 4x, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि माइनस का 8x, ठीक है। जोड़ दिए हैं, माइनस 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 होता है, अंक क्या होता है जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे
प्लस का 25 अब माइनस का 81। तो हम देख लीजिए पहले 12 अंक कौन सा चिन्ह का है, तो माइनस का 12 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस। और घटाएंगे इसको, 81 में से 25 घटाएंगे तो हमारा होगा यहाँ पे 56, ठीक है। इज इक्वल टू में कितना है 0, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 0। अब देखिए माइनस का 8x, तो इज इक्वल टू कर रहे हैं, ये देखिए प्लस माइनस का 56 उधर जाएगा तो प्लस का 56, तो 56 हो गया। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x कर रहे हैं इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 56। आइए देखिए गुना में था -8, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे आ गया -8। अब बोलिए कट जाएगा 8 सते 56, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया -7। ये आया हमारा x का मान कि -7 है हमारा x का मान। तो बोलिए -7 इस ग्राफ में किधर है x पे -7। तो देखिए x ये होता है जो सोया रहता है ना उसी को x, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है उसको y। तो देखिए x पे हमारा 7 कहाँ है, यहाँ पे है -7। तो यहाँ से जो हमारा P बिंदु है यहाँ पर, ये P बिंदु से P और A की बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x का मान -7 आंसर। बोलिए समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम साइड में है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।